अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग सो वेल। और आज सुबह उठे, हम तैयार हुए, खाना शाना खाया, तो शाम को बिलाल ने कहा कि हमने डॉक्टर शहरयार की तरफ जाना है। वो घर आ चुके हुए थे, 1 साल के बाद वो घर आए थे, तो हम उनसे मिलने के लिए गए। रास्ते में शारिक हमें हस्बी रब्बी सुना रहे थे। ये इन्होंने कारी साहब आते हैं, वो ज़िमल को सिपारा वगैरह कुरान पाक पढ़ाते हैं ना, तो इन्होंने वहाँ से ना ये सीखी है। तो आजकल ये सारा दिन बस हमें हस्बी रब्बी सुनाते रहते हैं। फिर रास्ते से हमने केक और जूसेस वगैरह लिए, हम उनके घर गए। मैं उनके घर का शूट नहीं किया। फिर हमने उनके घर में खाना शाना खाया। उसके बाद हम लोग उनके घर से निकले, तो रास्ते में बिलाल को 2-3 काम याद आ गए। बिलाल ने कहा मुझे वो करना है, उन्हें किसी से मिलना था, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाने थे। उन्हें रास्ते में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवा लिए। रुक कर कुछ काम था, ATM वगैरह पे जाना था, वो किया। छोटे मोटे काम जो हमारे होते हैं। मुझे यही था कि यहाँ पे एक बड़ा मॉल है, वो खुला होता, तो मुझे शारिक के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। और सिमल की भी वेकेशन थी, उनका बैग वगैरह पेंसिल ये वो लेना था, वो तो बंद हो गया था। फिर हमें यहाँ पे आइसक्रीम शॉप खुली नज़र आई। बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि बाबा हमें आइसक्रीम खिलाएं। फिर बिलाल ने हमें आइसक्रीम ले दी। और यहाँ पे शारिक जो है वो मेरी आइसक्रीम के ऊपर से बड़े मज़े से चॉकलेट उतार उतार के खा रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे बच्चे। ठंडी आइसक्रीम और ठंडे जूस बच्चों को इतने पसंद है ना कि कोई उसका हद नहीं। बच्चे कहते हैं बस जूस और आइसक्रीम, सर्दी हो या गर्मी हो, इनको तो चाहिए ही चाहिए। और वो इतनी मतलब मज़े से वो खा रहा था। फिर उसे अचानक ही याद आ गया कि मुझे बाबा की गोद में बैठ के ड्राइव करना। ये बहुत छोटा था, 6-7 महीने का था, इसे बैठना भी नहीं आता था। जब से ना बिलाल इसको चलो आओ गोद में बिठा के ना इसे ड्राइव वगैरह करना शुरू कर दिया, तो अब उसकी हैबिट बन गई। अब वो बिलाल को अकेले ड्राइव करने नहीं देता, वो बहुत बहुत तंग करता। हमने कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो या हमें मरी या अदर सिटी जाना हो तो फिर बहुत मसला होता है। फिर मैं कोशिश करती हूँ ये सारा टाइम सोते हुए गुजरे इसका, ये उठे ना, क्योंकि फिर मेन रोड पे ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उनके घर से हम जैसे आए तो हम कॉलोनी में एंटर हुए, तो भाई मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से ना वॉक कर लें। खाना शाना खाया हुआ था, आज वॉक नहीं की। तो शारिक जो है वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो कहते हैं मैंने घर नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है। फिर बाबा ने कहा कि हम लोग ना फिर वापस जा रहे हैं गाड़ी में। ऐसे करके बाबा ने बात की तो वो फ़ौरन से भाग के उस साइड से आ गया कि बाबा मैं भी जाऊँगा। ये हमने उन्हें घर बुलाने के लिए जतन किया था। यहाँ पे शारिक और ज़िमल की लड़ाई हो रही है, और इनकी लड़ाई बड़े मज़े के टॉपिक पे हो रही है। ये कह रहा है कि मैंने इसी के थ्रो के आगे सोना है, ज़िमल कह रही है मैंने सोना है। मैं इसे कह रही हूँ ब्रश कर लो, कह रहा है मेरे मम्मा यहीं पे ब्रश हो गया। और बस फिर ज़िमल और शारिक की दोनों की थोड़ी बहुत हो रही है कि मैं इसी के आगे सोऊंगा। शारिक कहता है मैं, लेकिन शारिक का ये है कि वो रो धो के अपनी बात मनवा ही लेता है। फिर यहाँ पे ना मैंने इन्हें थोड़ा सा दूध में ना मिक्स करके दिया। एक सिरप है जो कि मैंने कहती हूँ मैंने आपको आइस टी दी है, लेकिन ये आइस टी नहीं है, एक सिरप है जो आयरन और कैल्शियम की कमी पूरी करता है बच्चों में। तो दूध तो ये वैसे पीते नहीं है, तो मैंने इन्हें दूध में मिक्स करके दिया कि आइस कॉफ़ी है, और इस चक्कर में ये बड़े मज़े से पी रहे हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे हाथ डाले बगैर कप में वो कह रहे हैं। उन्हें फ़ौरन से याद आ गया कि मुझे हाथ से भी खाना है। फिर जी ज़िमल ने कहा कि मुझे आप ना थोड़ा सा TV ऑन कर दें, मैं TV देखते देखते सो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा मैं लगा देती हूँ। मैंने फिर इनको यहाँ पे थोड़ा सा TV ऑन कर दिया। बस फिर शारिक ने वही 2-4 घूंट पीने के बाद जो उनका एज़ यूजुअल काम है ख़राब करना, उन्होंने वो किया। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी सी भी व्लॉग एडिटिंग वगैरह कर लूँ, तो लैपटॉप ऑन किया तो सीख लूँ, तो वो लैपटॉप डायरेक्ट उस पर अपडेट पे चला गया। फिर शारिक ने वो जो आइस टी पी रहे थे वो अपने ऊपर गिरा दी। मैंने फिर लाइट्स ऑन की, मैंने इनको फटाफट मतलब हाथ मुँह धुलाया, इनके कपड़े चेंज किए, इन्हें लेटाया, और मैं ज़रा सा किचन में गिलास रखने गई। वापस आई तो शारिक ने नया सूट निकाला था कि मम्मा मुझे ये पहनाए। मैंने कहा अच्छा सुबह पहनेंगे। वो ज़िद कर रहे थे कि मम्मा मुझे अभी पहनाओ, तो मैं उसको कह रही थी अभी बाबा आ रहे हैं, अभी बाहर ना बाबा आ रहे हैं, तो जल्दी से आप मतलब लेट जाओ वरना बाबा आपको डांटेंगे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।